सैलून में आप आए हैं, क्या कुछ आपने विजिट किया, क्या अच्छा लगा यहाँ? क्या किस तरह एक्सपीरियंस? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। इनके जो सर्विसेज हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, क्योंकि जो हैं इनके मालिक फ्लोरियन ह्यूरियल फ्रांस के हैं, प्रोडक्ट्स उनके फ्रेंच हैं, तो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और जो सर्विसेज दे रहे थे उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। इंटीरियर्स आपने देखा ही होगा, अमेजिंग। तो एम्बियंस वाज परफेक्ट, एवरीथिंग टॉप नॉच, 5 on 5, अमेजिंग। सर, आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा में देखने को मिले? एक रिसेंटली एक शो रिलीज़ हुई है जियो सिनेमा पे, फर्स्ट फैंटेसी एपिसोड नंबर 23, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। और अभी अगले महीने, इस महीने के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक और शो रिलीज़ होगी वॉट शो पे। शो का नाम है स्टेट वर्सेस अहूजा। जी, साथ ही मैं बात करूँ रियलिटी शो की, तो अगर आपको ऑफर आता है खतरों हो गया, बिग बॉस हो गया, तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? बिग बॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ, 13 साल हो गए किए हुए, तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी करना चाहूँगा। और वो मेरे लिए ज़्यादा एप्ट है क्योंकि मैं फ़िटनेस में बहुत ध्यान देता हूँ। मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत करता हूँ, तो अपने आप को फिज़िकली चैलेंज करना, मेंटली चैलेंज करना मेरे लिए एक आई लव डूइंग दैट। तो मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी वो आइडियल होगा। जी, जैसे कि आप बिग बॉस में भी जा चुके हो, बिग बॉस 17 भी चालू है न्यू शुरू से, तो कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कि बिग बॉस 17 में कौन है। अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो शायद मुझे पता चल जाता, बट मैं फॉलो नहीं करता हूँ जी, बिग बॉस। लेकिन बिग बॉस में एक कंट्रोवर्सी चालू है, टीवी वर्सेस यूट्यूबर, काफ़ी दिनों से चालू है। अच्छा। हाँ हाँ, तो आप किस तरह से देखते हो जो यूट्यूबर्स को नीचा दिखाया जा रहा है? देखिए, अगर उनको कास्ट किया गया है तो ऑब्वियसली कोई वजह होगी, और ये वजह जो मेरे दिमाग में आ रहा है होगा कि क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जिससे यूथ जो है इन्वॉल्व हो जाएगी बिग बॉस में। मे बी यूथ बिग बॉस पहले देख नहीं रहा था, तो अभी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ज़रिए वो अभी व्यूअरशिप यूथ में भी बढ़ेगी। सो मे बी दैट्स द रीज़न, आई डोंट नो। लास्टली सर, दिवाली आ रही है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को सभी को बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप दिवाली ज़रूर मनाइए, लेकिन याद रखिए कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट नॉइज़ एंड नॉट पोल्यूशन। तो दिए जलाएं, फायर क्रैकर्स जितने भी हो सके कम जलाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे मुंबई में भी और दिल्ली में तो एक अलग लेवल तक पोल्यूशन पहुंच गई है। प्रदूषण लेवल्स अब बियॉन्ड 500 AQI। सांस लेने में दिक्कत हो रही है सबको। तो अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसी है कि अब जब वेदर चेंज हुआ है, AQI लेवल्स बढ़ गए हैं और दिवाली इसी टाइम पे आ जाता है। इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी एक फेस्टिवल है जिसमें सब इंजॉय करते हैं पटाखे जलाना, लेकिन हो सके तो कम जलाएं, ना जलाएं तो बेहतर है। दिए का मज़ा लीजिए, रंगोली बनाइए, एंड हैव अ सेफ एंड हेल्दी दिवाली। नॉट ओनली टू यू बट जस्ट टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ, एंड या होप कि आगे का जो साल है विल बी फुल ऑफ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ एंड वेरी वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सो यू मच सो Thank सर। you very much. Good. चलो और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। आजा जावेद पीछे आजा। पीछे तो Come, let's just cut this Diwali. Happy Diwali, guys. ये Thank you. जावेद पीछे आ ना। Happy Diwali. Should I cut it like Yeah, now we go. a small knife? Small one, no? Thank you, guys. Thank you. Thank you. हो गया। जानना चाहेंगे आप? ओके।
काफ़ी ग्लो कर रही हैं, आपकी हेयर स्टाइल काफ़ी ग्लो कर रही है, तो क्या कुछ बताना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा. I've got a hair treatment done, Physiodose from Kenistas, and I think I needed something जो मेरे बालों को नरिश करे, स्ट्रेंथ दे, थोड़ा सा इलास्टिसिटी और बॉन्ड थिक हो. So for that I got this treatment done, and my hair already feels very soft and nice, and I actually feel good. I'm glad I did this. साथ ही में बात करूँ किस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है? यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ है. It's like when you walk into the salon, you feel luxury. You know, it's such a beautiful salon. Like it has a very homely vibe to it. Plus, it's at a very banging location, to be very honest. And I love the vibe of the salon. They make you feel like home, and you can just sit and chill and get your treatments done. Trust me, it's the best. मैम आपकी शो की बात करें तो अभी भी वो चल रहे हैं, शाप प्लस पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, सो आप अभी भी देखती हैं? I am not actually watching the show anymore because मेरी ना बहुत थिक वाली यादें जुड़ी हुई हैं पंड्या स्टोर के साथ. सो ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस पंड्या इज स्टिल डूइंग वेरी गुड TRP वाइज बिकॉज Pandya store is my baby and I always wanted to grow with me or without me, I don't care. But अब टाइम नहीं मिलता है, you know, जब 3 साल पंड्या स्टोर करने के बाद एक जो ब्रेक आया उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई प्लान माई डे, हाउ डू आई प्लान माई थिंग्स, एंड यू नो वो ब्रेक समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज यू आर सो यूज टू वर्किंग 25 days a month, 14 hours a day, दैट फिर धीरे धीरे करके पटरी पर आई, लाइन पर आई ज़िंदगी, स्केड्यूल बन गया, वर्कआउट करना, ये करना, वो करना. सो इट वॉज नाइस काइंड ऑफ, बट या आई डू मिस एवरी बिट ऑफ दैट शो. अगर बात करूँ रियलिटी शो की, तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? खतरों होगा, बिग बॉस होगा? खतरों के खिलाड़ी तो मैं कर चुकी हूँ. मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था. आई वुड नॉट वांट टू से नो टू बिग बॉस because maybe right now it's not the time, but I always believe never say never. So पता नहीं शायद future में what is there in store, but I would love to do a dance reality show actually. अब मैम लास्टली जानना चाहेंगे आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा? Nothing as of, trust me. Like there are certain things which are in pipeline, to be very honest, but अभी 3 महीने ही हुए हैं पंड्या को छोड़े हुए. You know, I wanted that little break for myself. I wanted to get back in shape, wanted to work on my immunity, my strength, and of course 3 साल जब आप एक शो करते रहते हो तो that one show takes a lot of thing out of you. So I wanted that little me time. I wanted to travel, I wanted to spend some time home. So yeah, that's what I'm enjoying. और ये दिवाली आ रही है, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं घर पे. स्पेशल में कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होता है और उसके बाद बहुत सारी दिवाली पार्टीज़ होती है, दोस्तों के घर पे जाते हैं, मिलते हैं. मेरी मम्मा बहुत अच्छी बनाती है, मुझे रंगोली बनाना नहीं आती है. लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या गुड विशेस दिवाली के देना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली गाइज, जस्ट बी वेरी सेफ, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, और प्लीज़ 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 पटाखे मत फोड़िए. वैसे भी बहुत पोल्यूशन हो रखा है, हमारी बॉम्बे की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट है, लाइक इट शोज़ इन फोन, वर्स्ट एयर क्वालिटी. सो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ मदर नेचर एंड हैव द बेस्ट एंड द सेफेस्ट दिवाली. थैंक यू सो मच मैम. कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था, एक कुत्ते के पीछे पटाखे बांध दिए गए, डॉगी के पीछे. इस तरह का कोई हरकत ना करे, ऐसा क्या वो पकड़े गए आदमी? नहीं. नहीं पकड़े गए तो वीडियो निकलवा के उनके पीछे पटाखे लगा दो, खूब सारे. जो ऐसी हरकतें करते हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए. उन्होंने जो काम किया है उसके साथ उसके लिए उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. यू कैन अब्यूज़ एनिमल्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज वो बेजुबान जानवर है, वो बोल नहीं सकता है, उसका मतलब ये नहीं है. मतलब पता नहीं कब लोगों में ये अक्ल आएगी कि आपको जानवरों को एक दे आर ऑल्सो आई मीन उनमें भी जान है. उनको पत्थर मारोगे उनको भी चोट लगेगी, तुम्हें पत्थर मारेंगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी ना. डर तो दोनों को ही होगा. सो जस्ट बी काइंड या गाइज, जस्ट बी वेरी काइंड बिकॉज काइंडनेस इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव इन लाइफ राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑल्सो. सो जस्ट बी काइंड. थैंक यू.